किसका आया है 85? गुड इवनिंग एवरीवन। किसके आए हैं भाई 85? अच्छे हैं, अगर आए हैं तो अच्छी बात है। कल बता दूंगी, और जिसके आए होंगे वो खुद ही बता देगा। ये कैसे पता चला कि 85 मार्क्स भी आए हैं? मैम उधर आ जाता है जहाँ पे हमारा रिपोर्ट होता है। ठीक है, हम लोग पेपर डिस्कस करेंगे। किसने बता दिया तुम्हें हाईएस्ट मार्क्स? हाँ। मैम जो हमें टेस्ट रिपोर्ट दिखाते हैं उसमें लिखा होता है कि टॉपर के कितने आते हैं। अच्छा अच्छा। कई बच्चे इधर उधर से चीटिंग करके भी कर देते हैं, यस मैम 85 फिजिक्स में है उसके तो और उसका भी ध्यान रखना। रियलिस्टिक स्कोर होना चाहिए। अगर 100 में से 60 भी आ रहे हैं, अच्छे नंबर हैं, ठीक है, फिजिक्स में। और वो चैप्टर जो अभी चल ही रहा है तुम्हारा, है ना, अभी हमने ज्यादा तो प्रैक्टिस भी नहीं करी थी क्वेश्चन। 60 मार्क्स आए हैं तो सही मार्क्स हैं, बुरे नहीं है। तो रियलिस्टिक अप्रोच रखा करो। ठीक है, पीवाई वो स्टार्ट करें, पेपर डिस्कशन। वैसे तो इजी होगा, पेपर तो डिफिकल्ट था ही नहीं। एक ही क्वेश्चन है जो नहीं पढ़ाया, वहां से आया है। अदरवाइज सारा कुछ जो पढ़ाया था वहीं से आया हुआ है, ठीक है। वो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अरे वो आएगा तो बता देंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया था। एक सेकंड। अच्छा, तुम लोग कुछ, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। स्क्रीन विजिबल तो है। नहीं है मैम।
दिख रही है अब? नो मैम। हम दिख रही है। मैम आप एक बार कर्सर मूव कर दो क्योंकि हो सकता है फ्रीज हो गई। मैम दिख रही। एक सेकंड रुको, दोबारा रिकनेक्ट कर लेते। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर देती। आ, ठीक है, दिखेगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या किया भाई, हो गया था ना ये तो। इसमें क्या बोला है कि तुम्हारे पास आपकी जो डीपीपी है उसी का क्वेश्चन था क्या? मैम को डीपीपी दिखा सकते। ठीक है, मेरे को नहीं पता अगर डीपीपी का क्वेश्चन होगा तो ठीक है, अगर अच्छी बात है, डीपीपी का सवाल है। बाकी हमने करे भी हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना। यहाँ पर तुम लोगों को एक वायर की जगह क्या दे दिया, एक शीट दे दी जिसकी विड्थ इतनी है, और इस पूरी शीट में जो करंट है ना वो करंट आई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा, कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वो निकालना है। तो देखो, इतना तो सिंपल सी बात है कि जो इसका पूरा करंट है वो पूरा इस क्रॉस सेक्शन में है ना। इस पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट अब आई है, तो आई करंट पूरे इस विड्थ में है, डब्लू में, राइट। तो पर यूनिट मैं लेंथ की बात करूं तो पर यूनिट लेंथ का करंट कुछ अलग हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आई बाय डब्लू। ठीक है। अब आपको मान लो किसी छोटे से देखो, अब इसका भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, छोटे से उसका लेना पड़ेगा कि इस छोटी सी थिकनेस की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। तो इस छोटी सी थिकनेस की वजह से तुम क्या लिखोगे, डीबी जो आएगा मैम, म्यू नॉट आएगा, करंट कुछ आई डैश आएगा अपॉन 2 पाई। डिस्टेंस कितना मान लें कि यहाँ से लेके जो पी का जो डिस्टेंस है वो है एक्स, अपॉन 2 पाई एक्स आएगा मैम, करेक्ट। आई डैश होगा ना यहाँ पे, आई क्योंकि इस पर्टिकुलर छोटी सी विड्थ में कंप्लीट आई करंट नहीं होगा बेटा, आई करंट इस पूरी डब्ल्यू में है। तो छोटा सा जो डीएक्स कट किया है उस डीएक्स का हम मान लेते हैं कि जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा, आई बाई डब्ल्यू डीएक्स। तो यहाँ पे तुम लिखोगे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, क्या लिखोगे, एक्स डीएक्स, क्योंकि मुझे ये आई डैश चाहिए ना, तो आई डैश देखो क्या हो जाएगा, आई बाई डब्ल्यू इंटू डीएक्स, सही है। ये वो वाला कंडीशन है जब एम्पियर लूप वाला करते थे, जब पूरे में अंदर में सिलेंडर में करंट होता था, ठीक है। आई डैश हो गया ये तुम्हारा एक्स डब्ल्यू। इंटीग्रेशन बताओ कहाँ से कहाँ करें। पहला जो वायर बना होगा वो कितनी दूरी पे होगा, पी से ए दूरी पे। जो लास्ट वायर होगा वो पी से कितनी दूरी पे होगा बेटा, डब्ल्यू प्लस ए पे। कांस्टेंट हम बाहर ले लो, जैसे म्यू नॉट आई कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है। अब बताओ डब्ल्यू, तो डब्ल्यू कांस्टेंट है तो डब्ल्यू भी बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसका बचेगा, सिर्फ dx अपॉन एक्स, और इंटीग्रेशन करना है ए से लेके ए प्लस डब्ल्यू। ये वाले क्वेश्चन भी मैंने कराए हुए हैं। तो 1/x का लॉग हो जाएगा, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यस। क्वेश्चन नंबर सेकंड,
हो गया था, वेरी गुड। अगर हो गया तो अच्छी बात है, क्योंकि थ्योरी का ही क्वेश्चन है। करेक्ट। क्या कह रहा है कि हमारे पास एक प्रोटॉन की बीम है जिसकी वेलोसिटी दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करती है, एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री होगा तो बेटा कैसा वो बनेगा, पाथ कैसा करेगी, हेलिकल पाथ आएगा, क्योंकि 45 डिग्री यस पे मैम। किसी एंगल थीटा पे आपने प्रोजेक्ट किया है। तो रेडियस ऑफ अच्छा बता ही दिया, द रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ एंड द पिच ऑफ हेलिक्स। तो रेडियस कितना हो जाएगा, हमें कौन सा रेडियस के लिए में कौन सा वेलोसिटी चाहिए होता है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर वाला होगा वो mv sin थीटा अपॉन क्यूबी। तो रेडियस आ जाएगा। हेलिक्स के लिए हेलिक्स की जो पिच होती है वो डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस लिखोगे आप वेलोसिटी इंटू सॉरी स्पीड इंटू टाइम। और स्पीड कौन सी वाली लेनी है बेटा, एक्स एक्सिस वाली। तो ये तुम्हारी v cos थीटा हो जाएगी। और टाइम क्या होता है 2πm/, 2πm/, आई थिंक मुझे फॉर्मूला याद नहीं है टाइम का, 2πm/क्यू भी होता है मे बी टाइम पीरियड। Yes. तो यहाँ से आप डिस्टेंस निकाल सकते। ठीक है, वेरी गुड। तो सेकंड क्वेश्चन डुएबल था, इजी था। फर्स्ट क्वेश्चन भी डुएबल था। थर्ड की बात करेंगे, थर्ड थोड़ा डिफिकल्ट था, बट कॉन्सेप्ट अब समझाऊंगी तो तुम बहुत जल्दी कहोगे अरे मैम ये तो एक बहुत आसान है। किसी ने किया थर्ड क्वेश्चन, किसी ने भी नहीं किया। अरे देखो बेटा क्या कह रहा है, आपके पास दो वायर है, एक तो एसी, मैं थोड़ा जूम इन करती हूँ, एक तो एसी वायर है, इस एसी वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है और एबी में करंट फ्लो कर रहा है। कह रहा है डी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो हमें क्या करना है, हमें तो बस वायर लेनी है। अच्छा एसी वायर है, एसी वायर आप कहोगे मैम एसी वायर ऐसे है, इसमें करंट और ये यहाँ पे डी पॉइंट है, और हमें पता है वायर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तो एक ही तरीका आपने सिखाया है, क्या, दोनों वायर के एंड पॉइंट को, दोनों वायर के एंड पॉइंट्स को मिला दो। यही सिखाया तरीका तो मैंने, मिला दिया मैम। फिर हमें एंगल चाहिए होगा, ए एंगल चाहिए होगा और सी एंगल चाहिए होगा। नहीं हम कौन, सॉरी हम ये वाला नहीं लेते ना, हम तो ये वाला लेते हैं। हम तो दूसरे वाले एंगल लेते हैं, हम तो ये वाले एंगल्स लेते हैं, राइट, θ1 और θ2। ठीक है, θ1 और θ2 बनेगा। ये पॉइंट आपका सी है। फिर तीसरी चीज क्या चाहिए होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जैसे डी, ए से आप डी पर क्या डालोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालोगे। भाई हम तो वही डिस्टेंस मानेंगे ना, तो मैंने ये सर्कुलर मोशन जो दिखाया है उसको यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दिया है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये 90 डिग्री बनाएगा बेटा। अगर ये 60 डिग्री है तो बेटा θ1 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब देखो ए वायर की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे बी ए। हमारे पास वायर का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr साइन θ1 प्लस साइन θ2, यही फॉर्मूला होता है। म्यू नॉट आई, ए वायर में आई करंट फ्लो कर रहा है बेटा, 4π एज इट इज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगा। ठीक है, दिस आर, हमें ये आर चाहिए होगा, कैसे निकालेंगे बताओ, वी नीड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ए से सी क्या बन जाएगा, चलो अभी आर को रखते हैं एज इट इज, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr। θ1 कितना हो गया बेटा, साइन 90। ए से बनने वाला एंगल डी पॉइंट पे 90 हो गया। सी से एंगल जो डी पे बनेगा वो कितना होगा, एक सेकेंड, सॉरी नॉट 30 डिग्री, 90 नहीं, कितना बना ये एंगल, 30 आया ना हमारा, तो 30 डिग्री आया ना, हाँ 30 डिग्री आया। और दूसरा कितना आया, 0 डिग्री है ना। सी वाला कितना बनेगा, सी डिग्री कितना बना रहा है इसके साथ, सी वाला इसके साथ में ही है ना, राइट। तो सी वाला कितना बनाएगा, 0 डिग्री, तो प्लस साइन 0 डिग्री। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा। अब बस आपको आर चाहिए, ये आर बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये कैसे निकालोगे आप, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली एडी,
इस वाले यहाँ पे देखो सर्कल पे कैसे निकालेंगे आप? इफ दिस इज आर, दिस इज 2r, ठीक है, ये आपके पास 2r हो गया, और तुम्हारे पास ये एंगल भी है। अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं, ट्राइंगल ACD देखो आप, ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री है, आपके पास बेस है, तो साइन कैसे निकाल सकते हो? साइन से निकाल सकते हो। हाइपोटेन्यूज चाहिए कि साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, यही निकालना है मुझे AD। तो तुम्हारे यहाँ से आपके पास R कितनी आ जाएगी? 2r। देखो ये तुम्हारा एंगल 2r है, और ये बन जाएगा तुम्हारा साइन 60 डिग्री। दिस इज योर स्मॉल r, मैंने AD निकाला है, ठीक है, यहाँ से AD इक्वल्स टू 2r साइन 60। ऐसे ही अब आप वायर C की वजह से निकाल दोगे, BC की वायर, ठीक है, वायर BC वाली वायर कितना एंगल बनाएगी बेटा बताओ? ट्राइंगल BCD देखो, ट्राइंगल BCD आप एज इट इज लिखोगे μ0I अपॉन 4 पाई। हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगा, देख मैं दूसरे कलर से दिखा देती हूँ, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, D पॉइंट से मैंने यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप कर दिया। एंगल कितना बना रहा होगा बताओ? R1 बता देती हूँ, तो एंगल कितना बनेगा? साइन, बेटा ये 30 डिग्री है, तो ये अब की बार यहाँ पर ये कितना बन जाएगा? 60 डिग्री। तो मैं यहाँ कितना लिख दूँ? साइन 60 डिग्री प्लस, अभी C वाला तो फिर से 0 बना रहा होगा, तो साइन 0 डिग्री लिख दिया। अब यहाँ पर R1 कितना हो जाएगा बताओ? लगाओ ज्योमेट्री, 2r साइन 30 डिग्री। BD कितना हो जाएगा? एज इट इज 2r रहेगा, बट एंगल चेंज हो गया, ये साइन 30 डिग्री हो जाएगा। बोलो बेटा। यस यस बस आपके पास R1 है, सारे एंगल हैं। बस अब ये देखो कि D पॉइंट पे ये दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड है ऐड करनी है कि सब्ट्रैक्ट करनी है। तो एक का करंट ऐसे है और एक का ऐसे, तो सिंपल सी बात है, सेम पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग आएंगी। देखो सेम पॉइंट पे दोनों वायर्स में करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी आएंगी? अलग अलग। तो माइनस करोगे, ठीक है, तो BA BC माइनस कर देते। तो वही कॉन्सेप्ट है देखो, पर थोड़ा सा अलग तरीके से है। वही तो मैंने थीटा 1 लेने थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना था। सबको समझ में आया गर्ल्स? यस मैम। मेरी कौन सी DP है मैम? जो आपकी DP है, अच्छा DP, व्हाट्सएप DP की बात कर रहा है राहुल। मैम हाँ आप राहुल, थोड़ा मैं जूम इन कर सकते यार धीरे पढ़ाऊं थोड़ा? हैं? मैम जूम इन कर दो एक बार, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा दिखे। जूम, अच्छा जूम आउट करूँ ना, ठीक है। अब आंसर लेके आओ इसका तुम लोग। एग्जैक्ट क्या आ रहा है? ठीक है, 4π√3 वाला ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन नंबर B। तो क्वेश्चन जो आए ना, इन्हें देखे घबराना मत। आप ये देखो, स्ट्रेट वायर की वजह से मैम ने 3 ही चीजें सिखाई हैं, एंगल और परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, चाहे कैसा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, बस ये 2 चीजें निकालो किसी भी तरीके से। मैम इसमें किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसको? दोनों ये इक्वेशन आई है ना, फर्स्ट Yes, इक्वेशन ma'am. और सेकंड, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना। R की वैल्यू रखते जाओ, 2r साइन 30 और 60, ठीक है। आओ अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। बहुत इजी पेपर था बेटा, अभी जब अभी सारे क्वेश्चन करा दूंगी ना तो कहोगे मैम बहुत आसान था। 4th देखो, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंडक्टर्स हैं, I1 I2 करंट है दोनों में, और वो एक ही प्लेन में है, ठीक है। अगर मान लो किसी ने x एक्सिस में लिया है, तो एक ही प्लेन में होना चाहिए, यानी XY प्लेन होना चाहिए, YZ सेम प्लेन में दोनों वायर बनानी है। लोकस ऑफ द पॉइंट एट विच मैग्नेटिक इंडक्शन इज 0, तो बोल रहे हैं कि वो पॉइंट फाइंड करो जहां पे दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 आए, मतलब दोनों की वजह से मिला के, ठीक है।
तो बेटा कहाँ आ सकता है, पहले तो मैं कोई भी मैग्नेटिक फील्ड आपको बनानी पड़ेगी कि 2 वायर हमने ले लिए, मैं तो एक्स वाई में ले लेती हूँ। ये लो, एक यहाँ ले लिया, दोनों में करंट I1 है, ठीक है। और इसमें मैं यहाँ पे वायर बना देती हूँ, ऐसे बना देते हैं I1, और ये तुम्हारी I, 2 का वायर हो गई, एक्स वाई प्लेन में बना ली, एक ही प्लेन है, दोनों परपेंडिकुलर भी है एक दूसरे के। इसमें करंट I1 मान लो, इसमें करंट I2 मान लो। अब कहाँ पर होगा बेटा मैग्नेटिक, अब देखो अगर मैं एक पॉइंट यहाँ लेती हूँ A, और एक पॉइंट यहाँ लेती हूँ B, ठीक है, 2 पॉइंट है। ए पॉइंट पे I2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ए पॉइंट पे I2 की वजह से इनवर्स यस मैम। राइट हैंड थंब रूल लगाना है यहाँ पे। जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं ध्यान से सुनो, 2 ही फॉर्मूले हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए, थंब रूल, फोर्स के लिए पाम रूल, बस इतना याद रख। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ए पॉइंट पे, तो इनवर्स आया। अब I1 की वजह से निकालो, आउटवर्ड आ रहा है, I1 की वजह से आउटवर्ड आ रहा है। तो यस सबसे मैम। पहली बात, अगर मुझे 0 बनाना है तो एक की वजह से इनवर्ड होना चाहिए और एक की वजह से आउटवर्ड आना चाहिए, इतना तो हमें पता है। अच्छा बी पे देखेंगे तो बी पे कैसे आएगा, आउटवर्ड, और दूसरे की मैम वजह से I2 की भी, वजह से हाँ I2 की वजह से मैम दोनों आउटवर्ड की आएगा। वजह से, मैम दोनों की वजह से आउटवर्ड आएगा अगर बी पे। हाँ, बी पर दोनों की वजह से आउटवर्ड आ रहा है, तो भाई 0 बनने के चांसेस कम हो गए ना। ए पे 0 बनने के चांसेस है क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बट कैंसिल करने के लिए मुझे क्या चाहिए, तुम्हें पता है मैग्नेटिक फील्ड जो होता है लॉन्ग वायर की जैसे होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2πr, ठीक है। इसका मतलब जो दोनों से तुम आर लोगे वो कैसा होना चाहिए, डिस्टेंस भी सेम होनी चाहिए, है ना। दोनों से आर डिस्टेंस भी सेम होनी चाहिए, Yes, मतलब जब I2 पे निकालोगे तो ये वाली डिस्टेंस लोगे विच इज y, नो विच इज x, सॉरी माय मिस्टेक, x होनी चाहिए। अब I1 के लिए निकालोगे तो ये क्या होनी चाहिए, y होनी चाहिए, है ना। ये y होगी ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर I1 यूज करोगे, I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी ये y वाली बनेगी, y एक्सिस पे, y यस एक्सिस मैम। और ये x एक्सिस, y एक्सिस और x एक्सिस। अब देखो अगर ये x और y अलग अलग वैल्यू के होते हैं, मान लो x 2 होता है y 3 होता है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल नहीं होगी ना। कैंसिल कब होगी, जब x किसके बराबर हो जाएगा, मैम बाई के। y के। बाइक की। कैंसिल होने के चांसेस तो जब ही है जब x y के बराबर होगा। तो अब इनमें से जो तुम्हारे पास ऑप्शन है, इसमें से तुम देख लो, सर्कल विद सेंटर एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कंडक्टर, पैराबोला, हाइपरबोला, तो कैसे हो सकती है। x इक्वल्स टू वाई किसकी कंडीशन है, x इक्वल्स टू वाई, पैराबोला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होता है, सर्कल की अलग इक्वेशन आती है ना। तो मैम ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, Straight राइट। line. Straight line. हाँ, तो यानी इस तरीके से होना चाहिए। वेरी गुड। फिफ्थ हो गया था बेटा, सक्शन, चलो यहाँ से केमिस्ट्री शुरू होगी। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री नहीं है, हाँ बट चार्ज और वो तो पता होना चाहिए इनका। तो क्या कह रहा है कि 3 आयन्स हैं, दिस काइनेटिक एनर्जी है और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है देयर वेलोसिटी की। तो देखो हमें ना इसमें काइनेटिक एनर्जी सेम दे दी, मास और वेलोसिटीज का कुछ बताया नहीं। तो पूछा क्या है इन्होंने, डिफ्लेक्शन ना, कौन ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। तो डिफ्लेक्ट के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा बताओ। अगर परपेंडिकुलर है वेलोसिटी की, सिंपल सी बात है, पार्टिकल कैसा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। परपेंडिकुलर में ले दे के सर्कुलर मोशन है, तो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे, रेडियस से, राइट। तो रेडियस निकाल लो, क्या होती है फॉर्मूला, mv अपॉन qb। अब देखो मास और वेलोसिटी है मेरे पास, लेकिन आंसर दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी में क्वेश्चन में। तो इस mv को काइनेटिक एनर्जी में क्या लिखते हैं भाई, 2m e अपॉन qb, है ना। गर्भ क्या बता दूं, हाँ बता तो रही,
मैम ये R1 हेलिकल पाथ की रेडियस है। किसकी? आर रेडियस है इन आयंस की। जो ये आयंस है ना ये घूमेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है ना वेलोसिटी के। और सेकंड जब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है तो तुम्हारा पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमेगा। तो रेडियस mv अपॉन क्यू भी हो गई। तो mv को मैंने किस में लिख लिया? काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि सारी आयंस की एनर्जी सेम है E, राइट? तो E तो हट ही जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो तुम यहां से लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी सबके लिए कॉमन है। तो तुम्हारा रेडियस किस पे डिपेंड कर रहा है? देखो, अंडर रूट ऑफ 2m अपॉन क्यू भी। ठीक है, तो यानी मास अपॉन चार्ज के। मैम बी भी तो सबके लिए सेम है। क्या सेम है सबका? हाँ, बी भी चला गया मैम भाई। तो कह रही मास अपॉन चार्ज के रेशो पे डिपेंड करेगा, राइट? तो यहां से तुम आर कैसे निकालोगे? अंडर रूट ऑफ एम अपॉन क्यू। ठीक है, अब ये हीलियम, ऑक्सीजन और H+, इसके लिए आप देख लेना कितना मास होता है। किसका होता है भाई? निकाल भी लेते हैं, चलो पहले H+ के लिए निकालते हैं। रेडियस प्लस H4H+, कितना मास होता है H पॉजिटिव पे? एक इलेक्ट्रॉन होगा ना यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन का मास, क्योंकि एक ही सिंगल पॉजिटिव आयन है मेरे मैम हिसाब। एक प्रोटॉन का होगा। प्रोटॉन का होता है। प्रोटॉन लेते हैं, मैम कौन है ये? एटॉमिक मास ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? हाँ, एटॉमिक मास लेंगे, क्या लेंगे? मैम हाइड्रोजन के पास H एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, वो आयन है ना। लूज करेगा मैम, जब भी तो प्रोटॉन ही तो बचेगा। मैम इलेक्ट्रॉन निकाल लिया इससे। मैम प्रोटॉन का मास होगा फिर। He पॉजिटिव किसका होगा? He पॉजिटिव में बताओ एक बार। प्रोटॉन। मैम एक इलेक्ट्रॉन। देखो, हाइड्रोजन के पास तो खुद एक ही प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है ना। हाइड्रोजन तो 1 1 1 है। हीलियम 2 4 है। ऑक्सीजन पे 2 पॉजिटिव कैसे आया? यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। ये कितना होता है? 8 16 होता है ना। तो ये आप अपने आप ये देख Yes, लेना, जिसका रेशो ये सबसे चार्ज का चार्ज देखो सब पे प्लस प्लस प्लस, ऑक्सीजन पे चार्ज 2 हो जाएगा 2 टाइम्स। मैम डिफ्लेक्शन रेडियस से कैसे प्रोपोर्शनल है? डिफ्लेक्शन ये है ना कि जिसकी जो सबसे ज्यादा सर्कुलर पाथ बनाएगा, जिसकी रेडियस सबसे ज्यादा होगी, वो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है ना। ओके मैम। जिसकी सबसे ज्यादा रेडियस बनेगी, इसका मतलब वो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गया है। हाँ, तो यहाँ से जिसका √m/q का रेशियो सबसे ज्यादा आ रहा है। मैम ऑक्सीजन पे। कैसे? ऑक्सीजन का आ रहा है क्या? मैम मैम ऑक्सीजन का मास हीलियम में और सबसे ऑक्सीजन ज्यादा है। सेम आ रहा है। मास बाय मैम इन चार्ज। तीनों हीलियम का निकालो। हीलियम का कैसे निकालोगे? मैम वेलोसिटी पे तो डिपेंड करेगी मैम, काइनेटिक एनर्जी पे। वेलोसिटी तो मैंने एलिमिनेट कर दी ना। मैम पर वेलोसिटी तो डिपेंड, मैम देखो सबकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी। हाँ, वेलोसिटी डिफरेंट होगी, लेकिन हमने mv को ही चेंज कर दिया ना 2mv में। तो मेरे पास रेडियस का एक नया फॉर्मूला ये आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम है। अब काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम है, तो डायरेक्ट तुम्हारा रेडियस जो है √m/b पे डिपेंड करेगा। तो मैम फिर एम पे भी कैसे ओके मैम। करेगा? क्योंकि मैम m पे पूरा तो रूट आएगा टू ही। एम ही तो सबके लिए सेम है ना। मास थोड़ी सेम है सबके लिए। यहाँ वैल्यू में काइनेटिक एनर्जी E आ रही है ना। देखो, मोमेंटम क्या होता है? अंडर रूट ओके ऑफ मैम। 2mv। तो एनर्जी अलग है सबकी, मास थोड़ी अलग है सबका। तो जब तुम R1/R2 करोगे, यानी H+R हीलियम के लिए करोगे, तो क्या क्या कटेगा? √2 जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड जाएगी जो सबकी सेम है, और काइनेटिक एनर्जी जाएगी। तो सिर्फ रेशो किसमें बचेंगे? √m ऑफ हीलियम, √q ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई। ऐसे ही तो आएगा। समझ गए? अब इस तो मैम तरीके से सिर्फ निकालना है। ऑक्सीजन का तो होना अभी चाहिए। आंसर निकालो। मास नहीं कटेगा, मास और हटा दो तुम लोग। मैम बी ऑप्शन। ठीक है, पहले मुझे एक एक करके मास बताना। पहले मैं हीलियम के लिए निकालूंगी। हीलियम के लिए मास कितना बनेगा बेटा? 4। एक प्रोटॉन का। तो एक प्रोटॉन के मास को हम m लिखते हैं। चार्ज कितना आएगा इस पे, हीलियम के पे?
मैम हीलियम का तो 4m होगा। हाँ, मास तो 4m होगा ना, 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है। मास 4m हुआ, चार्ज कितना बनेगा? ओनली 2q। हीलियम पॉजिटिव पे कितना बनेगा? q बनेगा। 2 4 है ना, हीलियम का 2 4 है, तो 2 तुमने ले गए तो यहाँ पर 2e हो जाएगा, राइट। 2e, इस पे रूट नहीं है, तो तुम्हारा ये आया अंडर रूट 4m अपॉन 2e, और 2 से 2 कट जाएगा तो अंडर रूट m अपॉन e आया, ठीक है, हीलियम का। ऑक्सीजन का देखते हैं, देखो अब O2 पॉजिटिव, हीलियम, अब इसका मास कितना बनेगा ऑक्सीजन का? 16 है ना, हाँ 8 यस 16, मैम। तो 16m अपॉन चार्ज कितना हो जाएगा? 2e। यस मैम। नहीं नहीं, तुमने यहाँ पे पॉजिटिव था, 2 पॉजिटिव कब होगा इसका? तुमने हीलियम का पॉजिटिव कैसे करवाया था? तुम्हें केमिस्ट्री मुझे नहीं आती, तुम्हें तो आनी चाहिए भाई। मैम हीलियम का चार्ज प्लस 1 आएगा क्या? हीलियम पे 4 था तो 1 चला गया, तो कितने बचे? 3, 2, 1 ही इलेक्ट्रॉन बचना चाहिए ना। क्यों ये 2 ही क्यों होगा? ई नहीं होगा क्या यस खाली? मैम, मैम ये होगा। मैम सिर्फ ये होगा। खाली ई होगा। आर्यन क्या कर रहे हो? मैम मैं वही कह रहा हूँ। नहीं, मैं हीलियम के लिए कह रही हूँ, हीलियम पे सिर्फ ई होगा ना, क्योंकि 2 ही है इलेक्ट्रॉन, तो और 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 1 ही बचा। अब यहाँ पर कितना बचेगा ये बताओ? ऑक्सीजन के पास होगा 2 ही, ठीक है, तो यहाँ पर 4 का क्या लिख सकते हो तो? हाँ, 4 × 4 लिखोगे तो मैम सेम आएगा। सेम आ रहा है ना। देखो इसको 4 यस मैम। × 4m अपॉन 2 ही कर सकते हो, तो इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, 2 से 2 का कैंसिल, रूट 4m अपॉन e आया। तो इन दोनों का सेम है, तो बी की रेडियस विल बी सेम, तो इसका मतलब दोनों सेम डिफ्लेक्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। H पॉजिटिव का देखो एक बार निकाल के, क्योंकि इसने बोला है लीस्ट डिफ्लेक्टेड, क्या H पॉजिटिव सबसे लीस्ट डिफ्लेक्ट करेगा? निकालो इसका भी। H पॉजिटिव मास कितना है भाई? ओनली m, और चार्ज कितना बनेगा? रूट m अपॉन e, है ना। तो ये सब कितने आ रहे थे? मैम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका मास कम नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन का मास वैसे भी नेग्लिजिबल ही रहता है, इसके पास एक प्रोटॉन है सिर्फ, इसके पास ओनली 1 प्रोटॉन है, ठीक है, इसका मास सबसे कम है, तो मतलब ये सबसे, ऑप्शन ए ठीक नहीं होना चाहिए था, फिर ये भी गलत तो नहीं है ये भी। मैम रेडियस कम होगा तो मैम डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। रेडियस कम है ना। यस मैम। हाँ, मैम तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। हाँ, ठीक है, ठीक है, ये तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा ठीक हो जाता है। तो ये मास चार्ज रेशो निकालने आ गए, देखो जिस पे प्लस है ना चार्ज, उसके पास मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो उसका चार्ज 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। जिस पे 2 पॉजिटिव है, इसका मतलब इस पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। और ये केमिस्ट्री की चीजें हैं, तुम्हें ज्यादा आनी चाहिए भाई। चलो 16 पे बात करते हैं, 16 अपने लेवल का क्वेश्चन, मतलब फिजिक्स का क्वेश्चन। बताओ क्या हुआ 16 में। क्या कह रहा है कि हमारे पास 2 वायर हैं इस तरीके से रखी हुई हैं, तो इन पे होगा क्या, रिजल्टेंट फोर्स क्या लगेगी वायर पे? तो देखो 2 वायर है, मैं यहाँ पर कुछ नाम दे देती हूँ इसका, द लाइन ए पॉइंट। अब देखो जो वायर एसी है बेटा, वो इस तरीके से है, एसी वायर, ठीक है, करंट ऐसे I2 जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से होगी इनवर्ट, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा? इस डायरेक्शन में ऐसे लगेगा ना, फोर्स F, ठीक है। जो CD वायर है भाई, यानी यहाँ से तुम्हारी जो AD वायर है जिसमें करंट डाउनवर्ड जा रहा है, उस पर फोर्स कहाँ लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड तो इसके लिए भी इनवर्ड है, फोर्स यहाँ क्या लगेगा? ऐसे F अलग अलग आएगा, F1 अपॉन F2। अलग अलग क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स, जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो उसकी वैल्यू कुछ अलग होगी AC वायर के लिए,
डी एडी वाली वायर के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग होगी। क्यों? क्योंकि देखो एक्स पे डिफरेंट, एक्स यहाँ पर अलग अलग है, ठीक है। तो फोर्स F1 और F2 भी अलग अलग होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर F1 F2 भी अलग है, तो नेट फोर्स क्या जीरो हो सकता है? पहले तो मुझे ये बताओ। F1 और F2 अलग अलग है, तो नेट फोर्स जीरो तो नहीं हो सकता। इसने बोला है कि टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्या हमारे पास जो नेट फोर्स आया है वायर पे वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आएगा? नो मैम। नहीं आ रहा ना, देखो दोनों वायर अलग अलग हैं, तो नेट फोर्स दोनों डायरेक्शन में होगा, एक तो वाई में भी होगा और एक्स में भी होगा, दोनों डायरेक्शन में आएगा तुम्हारा, वाई और एक्स दोनों में। तो नन ऑफ दीज विल ऑप्शन बी सी योर, है नहीं एक्स वाई में क्यों, एक्स में भी तो होगा ना, मैम। सी क्यों है? सी है ना टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो मैम कुछ ना कुछ तो होगा ना वाई में। ऐसे तो एक्स में भी होगा, एक्स में भी होगा ना। तो मैम अगर बट वहां पे दोनों तो ऑप्शन नेगेटिव आता, का ना, नेगेटिव में तो नहीं होगा ना हम्म, मैम। वहां पे नेगेटिव का एक्स एक्सिस है, नेगेटिव में तो नहीं आएगा क्यों? मैम। कैसे आएगा मैम? वो वाली वायर भी तो लगाएगी तो मैम कुछ ना अरे कुछ तो कैंसिल F1 ही है हो ना, जाएगा। देखो सुनो मेरी बात, अगर F1 है इसमें तुम्हारा फोर्स इस डायरेक्शन में है और मैं इसकी कंपोनेंट करती हूँ, सपोज करो मेरे को अगर इस वायर का मान लो सपोज कुछ एंगल दिया हुआ है थीटा, तो मैं इस F1 की कंपोनेंट करती हूँ, कुछ तो यहाँ पर आएगा F1 का कंपोनेंट, कुछ इसके जस्ट ऐसे परपेंडिकुलर आएगा वायर के, यानी ऐसे और ऐसे हॉरिजॉन्टली वाले में, ठीक है, ऐसे बिल्कुल अलोंग हॉरिजॉन्टल जो कि एक्स एक्सिस में होगा, करेक्ट। और एक ऐसे वाई एक्सिस में जाएगा, अच्छा ये एंगल तो खुद ही है, एक जाएगा तुम्हारा ऐसे वाई एक्सिस में, F1 का एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा और एक F1 का कंपोनेंट यहाँ आएगा, करेक्ट। ऐसे दूसरी वाली जो वायर है F2 उसका भी कंपोनेंट एक ऊपर आएगा और एक कंपोनेंट कहाँ जाएगा उसका, यहाँ पे, है ना। F1 F2 ऐसे ही तो बनेंगे, इस वाली सेकंड वाली वायर के यहाँ पे बनाओगे, एक आप F2 यहाँ बनेगा मैम और एक इसका F2 ऐसे बनेगा। लेकिन F1 और F2 सेम नहीं है, इन F1 does not equals to F2 because magnetic field is different। हर रीजन की हर पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड अलग है, ये देखो तुम, हर पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड अलग है, यहाँ पर भी हर पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड अलग है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड एक्स और वाई दोनों एक्सिस में होगा, समझ गए। तो जीरो नहीं होगा, ना नेगेटिव एक्स एक्सिस में है ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में है, दोनों में है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। यस मैम। 7th हो गया था बेटा, सेवेंथ, ये तो बहुत बार कराए थे क्लास में। देखो पहले हम एलिमेंट बना लेते हैं जिन जिन की वजह से बनेगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, ठीक है। किस किस की वजह से जीरो हो जाएगी, सिक्स्थ एलिमेंट की वजह से जीरो, और फोर्थ एलिमेंट की वजह से जीरो, और कोई है, थर्ड की वजह से जीरो हो जाएगी, है ना। और देखो जो ये वाला एलिमेंट मैं भूल गई, इसकी वजह से भी जीरो, मैं जिनकी वजह से जीरो है उनको ऐसे हाईलाइट कर देती हूँ। इनकी वजह से जीरो है ना बेटा, क्योंकि सारे पॉइंट किससे पास कर रहे हैं, उसी पॉइंट से पास कर रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में तुम्हारे दोनों एंगल जीरो जीरो के हो जाएंगे, साइन जीरो प्लस साइन जीरो, तो इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। बची किसकी वजह से, उनको थोड़ा रेड कर देते हैं, ठीक है, जिनकी निकालनी है, यानी ये इसकी वजह से निकालनी पड़ेगी, इसकी वजह से निकालनी पड़ेगी और इसकी वजह से निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो सर्कल की वजह से निकालनी है, डायरेक्शन देखो ऐसे दी हुई है, एक की ये है, इसकी ये है और इसकी, तो पहले सेकंड की वजह से निकालो। सेकंड पॉइंट कितना बनेगा, देखो म्यू नॉट आई अपॉन कितना होगा, कितना आर हो जाएगा, आर देखो कितनी है, आर प्लस आर 2r है, ठीक है, रेडियस। तो आप लिखोगे म्यू नॉट आई अपॉन, फॉर्मूला क्या होता है इसका, 4πr इंटू थीटा, ये फॉर्मूला होता है ना बेटा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा। यहाँ पे आर आएगा 2 आर आएगा। नहीं, मैं अभी फॉर्मूला बता रही हूँ। जनरल फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ। यही होता है मैम। जनरल, ठीक है, जनरल फॉर्मूला ठीक है। यस तो अब B2 में आप लिखोगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, हमारे पास जो रेडियस है वो है 2r, ठीक है। थीटा कितना हो जाएगा बेटा, कितना एंगल है ये, पाई बाय पाई आर तो नहीं है, पाई का भी आधा है ना, पाई बाय 2r है ना, पाई बाय 2, पाई बाय 2 बनेगा ना, आधा है ना पाई बाय 2 का, पाई का आधा है, तो ये एंगल बन गया तुम्हारा। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो B2 जो तुम्हारा आया कितना आया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आर, ठीक है। डायरेक्शन देख लो भाई, इसकी वजह से क्या आ रही है, अपनी उंगलियों को घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो थंब बाहर आ रहा है, यानी आउटवर्ड। पॉजिटिव जेड एक्सिस, ठीक है, के कैप में। अब आई तुम्हारी दूसरी बची तुम्हारा B4, B4 की वजह से कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर रेडियस आ रही है, तो यहाँ पर सीधा सीधा लिखोगे मैम म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, रेडियस आर है, कितना है, सेमी सर्कल भी नहीं है, देखो सेमी सर्कल होता है पूरा ऐसे, इसका होता तो हम एंगल लेते पाई, अब ये पाई का भी आधा है, तो मैं एंगल सिर्फ कितना लूंगी, पाई बाय 2 लेंगे। तो ये कितना आया B4, म्यू नॉट आई अपॉन 8r, 4 4 2 8, करेक्ट, 8r बना ना, ठीक है। अब बताओ बी किसकी वजह से बनेगा, अब B1। अब बची, अच्छा इसकी वजह से डायरेक्शन भी देख लो, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो बेटा ये भी पॉजिटिव के कैप में आ रहा होगा, देखो एंटी क्लॉकवाइज अपनी उंगलियां घुमाओ, थंब बाहर आएगा, है ना, समझ आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज अपनी उंगलियां घुमाओ, थंब बाहर की तरफ आएगा, तो के कैप हो गया। अब बचा तुम्हारा फर्स्ट वाला, जो तुम्हारी वायर बच रही है रेड कलर वाली B1, बेटा इसकी वजह से निकालना पड़ेगा, बताओ कैसे निकालोगे, इस वायर की वजह से कैसे निकालेंगे, स्ट्रेट कंडक्टर का। हाँ स्ट्रेट कंडक्टर है ये भी स्ट्रेट कंडक्टर है, दूरी भी दी हुई है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी गिवन है, राइट, आर, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है आर, तो जो इस वायर का एक पॉइंट बनेगा बेटा, वो तो एंगल कितना बनाएगा, 0 डिग्री, इसमें मान लेती हूँ ये वायर की लेंथ ए भी है, तो अगर एंगल ए जो बनाएगा वो तो 0 डिग्री बना रहा होगा, है ना, और बी कितना बनाएगा बेटा, 90 डिग्री, ये इनफाइनाइट तरीके की वायर होगी, ठीक है। तो आप लिखोगे मैम हमारे पास फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो साइन थीटा एक तो 90 बनेगा और एक 0 बनेगा, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 90 लिख रही हूँ, तो आप लिखोगे म्यू नॉट आई अपॉन, देखो डिस्टेंस भी आप देख पा रहे हो, ये मैंने ब्लू लाइन से बनाया है, ये ग्रीन से, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑलरेडी आर है, तो कितना आया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, तो ये B1 आ गया सीधा डायरेक्ट। अब हमें डायरेक्शन चाहिए होगी, तो ध्यान से देखो जो ए बी है वो के कैप में है, यानी तुम्हारी जेड एक्सिस में है, ठीक है, तो जेड एक्सिस में है, तो तुम्हारा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा बेटा, मुंबई बताओ, अब देखो, मुंबई एक्सिस में। हाँ, वाई एक्स। और वैसे भी अगर नहीं भी निकालना आ रहा तो तुम खुद देख लो, सारे के और जे कैप में ऑप्शंस है, के और जे, के जे, तो यहाँ से तुम B1 जे कैप आ गया, ये दोनों देखो के कैप ऐड हो जाएंगे, म्यू नॉट आई प्लस दिस, और ये प्लस जे कैप एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन आप देख सकते हो कौन सा आएगा आंसर, सी ऑप्शन। हाँ सी ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर। मैम एक बार 7 का वो समझा दो, किसी वजह से निकालना और किसी वजह से नहीं। अच्छा देखो बेटा, जो स्ट्रेट लाइन है ना, जो बिल्कुल इससे पास हो रही है ओरिजिन से, क्योंकि ओरिजिन पे तो पूछा है उसने, अब मैं यहाँ पे, ओके मैम आ गया। है ना, तो जो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है उनका नहीं बनेगा, जितनी भी लाइन है, जैसे मैंने ये ग्रीन कलर से दिखाई थी ना, यहाँ पे ये वाली लाइन है, ये ओरिजिन से पास होगी 0 बनाएगी, ये ओरिजिन से पास होगी 0 बनाएगी, ये ओरिजिन से बनाएगी 0,
ठीक है, ये ऊपर वाली सब ओरिजिन से 0 बनाएंगे। तो ये 3 ही बचे थे हमारे पास, तो इनका हमने निकाल लिया। कि दिक्कत है किसी को इस वाले क्वेश्चन में? वो सब करके आए होंगे इसको तो, 6th वाली वायर की वजह से। गर्भ कौन सी, एक बार 6th वायर बता देख के। हट गई अब तो, इसने हटवा दी। दोबारा बताओ कौन सी वाली वायर? ले, दोबारा नाम दे देती हूँ। 1 2 3 4 5 6, बता अब कौन सी वायर है गर्भ? जल्दी बोलो बेटा, पूरा पेपर पढ़ा है अभी। गर्भ बोल ले। अब नहीं बताया ये कौन सी वायर की वजह से बोल रहे हो कि 0 क्यों होगा? हो गया। तो जितनी भी ओरिजिन से पास होंगी वो स्ट्रेट लाइन सब 0 बनाएंगी, क्योंकि एंगल ए बी जो तुम लिखते हो वो सब 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना सबको? ये क्वेश्चन इजी था, ये तो तुम्हें करना था। अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसकी तुम्हें लेंथ दी हुई है और विड्थ दी हुई है। करंट दिया हुआ है 12 एम्पियर, अलग अलग ओरिएंटेशन में है। क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और जेड डायरेक्शन में है, कह रहा है कि ओरिएंटेशन क्या रखिए लूप की कि हमारे पास स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाए। तो यहाँ पे तुम्हें कौन सा कॉन्सेप्ट याद करना है, वो कॉन्सेप्ट लगाओ। डाइपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और बेटा ये डाइपोल भी हो सकता है, कोई लूप भी हो सकती है। ठीक है, इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि लूप का भी मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, जो हम आई ए लिखते हैं। अभी रुको, हाँ वेरी गुड। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी से हम निकालते हैं स्टेबल और अनस्टेबल कंडीशन। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है क्या बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से नहीं बताऊंगी, अब यहीं से बताऊंगी। डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक फील्ड, कितना एंगल बनाए आपस में? कॉस थीटा। अगर देखो कॉस थीटा कितना हो जाए? 0 डिग्री। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? मैक्सिमम प्लस कितना हो जाएगा? कॉस 0 रखोगे तो माइनस एम भी आएगा ना। ठीक है, अगर पोटेंशियल एनर्जी अब हम कितनी कर दें, देखो माइनस एम बी कॉस थीटा। मैं अब कॉस थीटा को क्या लिख दूं? 180 डिग्री कर दूं, तो कितनी हो गई पोटेंशियल एनर्जी? प्लस एम बी। तो यहाँ इस केस में मैक्सिमम है और इस केस में मिनिमम है। और तुम्हें पता है जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो पार्टिकल कैसा रहता है? स्टेबल। मिनिमम जब मैंने क्या बोला, हर कोई पार्टिकल अपनी मिनिमम एनर्जी पे रहना चाहता है। तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो पार्टिकल स्टेबल है। तो ये तो स्टेबल कंडीशन हो गई, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये वाली जो कंडीशन हो गई ये हो गई तुम्हारी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये हो गई अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इसका मतलब तुम्हें एंगल फाइंड करने हैं मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। ठीक है, अब देखो ये वाला कॉन्सेप्ट ही हमारा रह गया था, मैग्नेटिक मूवमेंट जिसे हम बोलते हैं। अगर आपके पास कोई भी एक लूप है, ठीक है, ये यहाँ तो तुम्हारे पास दी हुई है एक स्क्वायर लूप, ये बेटा सर्कुलर लूप भी हो सकती है सपोज करो। ठीक है, इस सर्कुलर लूप में मैं पूछूं कि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है, तो सेम एज इट इज निकालना है जैसे तुम राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो ना। किसी भी लूप का, यहाँ देखो मैग्नेटिक मूवमेंट इज सेम एज, जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हो? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। बेटा फर्स्ट वाले में राइट हैंड थंब रूल लगाओ। मुझे उसकी डायरेक्शन बताओ मैग्नेटिक फील्ड की, क्या आ रही है? आउटवर्ड। अगर ये एक्स वाई प्लेन में रखा है, ठीक है, इफ दिस इज इन एक्स वाई प्लेन,
तो आउटवर्ड आई तो वो कौन सी डायरेक्शन हो गई, के कैप हो गई, ठीक है, जे मतलब जेड एक्सिस में आ रहा है, तो सेम डायरेक्शन ही तुम्हारी किसकी होगी, मैग्नेटिक मूवमेंट की, वही डायरेक्शन तुम्हारी मैग्नेटिक मूवमेंट की होगी। अब फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल्स टू आई ए, ये फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू आई ए, नया फॉर्मूला। अगर नंबर ऑफ टर्न्स लगा हमें देते हैं, ऑप्शंस दिखाना है एक बार। अरे रुक जाओ, अगर नंबर ऑफ टर्न्स लगा देते हैं तो यहाँ पर n भी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। I का मतलब है करंट, A का मतलब है एरिया, ठीक है। तो इसमें तुम्हें करंट, अब तुम्हें डायरेक्शन निकालनी आ गई। अब एक एक करके सबको देखते हैं। पहला वाला देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे तुम्हारा जो लूप है वो वाई जेड एक्सिस में है, और मैग्नेटिक मूवमेंट अगर तुम निकालोगे तो तुम्हारा थंब बाहर आएगा, यानी आउटवर्ड डायरेक्शन। तो आउटवर्ड कौन सी है, एक्स एक्सिस। तो यानी यहाँ पे तुम लिखोगे कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है एम, वो कहाँ पर है, एक्स एक्सिस में। अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है बेटा, जेड एक्सिस में। ये देखो एंगल कितना बना रहे हैं फिर यहाँ पे, थीटा 90 डिग्री बना है, तो भाई परपेंडिकुलर हो गए ना एक दूसरे के। तो 90 डिग्री में क्या हमारा पास स्टेबल अनस्टेबल आ रहा है क्या, कोई कंडीशन नहीं आ रही, नहीं आ रही, तो फर्स्ट कैंसिल। रुक जाओ, अभी सेकंड वाला देखो, एक एक करके देखते हैं। ये एक्स और वाई, बेटा एक्स और वाई में इसको आप घुमा रहे हो इसकी डायरेक्शन में, तो थंब बाहर आ रहा होगा, राइट, बाहर आ रहा है ना थंब, अनस्टेबल आ रहा है। यानी बाहर कौन सी वाली होगी, एक्स वाई प्लेन में है तो जेड डायरेक्शन में आ रहा है, और जेड ही यहाँ पे लिखोगे एम भी जेड एक्सिस में है, और मैग्नेटिक फील्ड भी जेड एक्सिस में है। तो थीटा कितना बना दोनों के बीच में, 0 डिग्री। और 0 डिग्री में क्या कौन सी कंडीशन बनती है, स्टेबल, यानी ये तो स्टेबल है, ठीक है। थर्ड पे आओ, थर्ड में देखो एक्स और जेड, इसमें देखो कहां पर बन रहा है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, जेड एक्सिस में। लेकिन मैग्नेटिक मूवमेंट कहाँ बन रहा है, बनेगा बेटा, एंटी नेगेटिव क्लॉक वाई घुमाओ, एक्सिस। नेगेटिव जेड एक्सिस। देखो घुमाओ इसको, तुम अपनी उंगलियों को घुमाना है, उंगलियों को सेम राइट हैंड थंब रूल लगाना है, मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव निकालो। वाई एक्सिस नहीं आएगा। हाँ, नेगेटिव वाई एक्सिस आना चाहिए। एक्स जेड प्लेन में है ना, ओ सॉरी एक्स जेड प्लेन है, राइट बेटा, एक्स जेड प्लेन में है, तो किस में आएगा, वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, वेरी गुड, नेगेटिव वाई एक्सिस में। तो मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक मूवमेंट आया वो माइनस वाई, मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारा जेड एक्सिस में, तो तुम्हारा डाइप यहाँ पर तुम्हारा एंगल बना 90 डिग्री, तो यानी ये हमारा कोई भी कंडीशन नहीं है। फोर्थ वाली देखो, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी उंगलियां घुमाओ, राइट हैंड थंब रूल लगाना है, थंब रूल से निकालना है, याद रखना, थंब रूल लगाना है फॉर फाइंड मैग्नेटिक मूवमेंट लूप के लिए। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे तो फिंगर थंब कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, अंदर मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस। तो तुम्हारी ये आया बेटा नेगेटिव जेड एक्सिस में, सॉरी नॉट प्लस आएगा, जेड माइनस जेड आया, ये दिस इज माइनस जेड एक्सिस, और मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारी प्लस जेड, एंगल बना 180, और 180 यानी अनस्टेबल कंडीशन। तो अनस्टेबल हमारा फोर्थ है, और स्टेबल हमारा कौन सा है, सेकंड। तो ऑप्शन नंबर, ठीक है बेटा। तो मैग्नेटिक मूवमेंट, अगर मेरे दोबारा सुन लो, अगर लूप के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है तो राइट हैंड थंब रूल लगा देना, जहां थंब तुम्हारी डायरेक्शन दे वही मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन है। समझ गए, पलक समझ आया बेटा, सिमरन, सेम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जिन जिन बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया, मैं समझ सकती हूँ, मैग्नेटिक मूवमेंट लूप के लिए निकालना नहीं आता, तो याद रखना मोस्टली मैग्नेटिक मूवमेंट एक करंट लूप के लिए निकालते हैं, सर्कुलर किसी भी शेप में हो, तुम्हें फॉर्मूला लगाना है आई ए, अगर लूप है तो एन से मल्टीप्लाई कर दो, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स। अब डायरेक्शन के लिए मैंने तुम्हें सिखाई दिया, उंगलियों को घुमाओ करंट की डायरेक्शन में, थंब जो है वो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन दे देगा। बेटा यहाँ पर तुम्हारे पास देखो कितने पहले तो लूप देखो, एक लूप ऑप्शन ये, ए। 2 लूप ना, थर्ड लूप, फोर्थ लूप, ठीक है, 4 लूप है ना, तो चारों लूप मिलके क्या बना रही होंगी, तो सर्कल। तो आप मैग्नेटिक मूवमेंट लिखोगे मैम, करंट आई है, एरिया कितना होता है, पाई,
थर्ड ऑप्शन कर दिया था, साइन ही अलग था। ना ना, इसको तुम घुमाओ ना एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे अपनी उंगलियों को तो तुम्हारा थंब कहाँ आएगा, आउटवर्ड, थंब आउटवर्ड। तो पहली बात तो प्लस एक्स एक्स प्लस वाला ही होगा, ठीक है, तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता। तो बेटा ये तुम्हारे पास कितना आएगा, एरिया निकालो, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और आप बनाओगे कि मेरे डी पास, ऑप्शन। नहीं नहीं नहीं, ए कैसे, मैम डी। रुक जाओ, मैं बोल सकती हूँ कि ये मेरे पास दो सर्कल बन रहे हैं, ठीक है, दीज आर टू सर्कल्स, मैं ऐसे बना दूंगी, ये आमने सामने और ये ऐसे। तो करंट सेम है और एरिया हो जाएगा 2 पाई, रेडियस कितना है बेटा, a/2 है ना रेडियस, तो यस। a/2 का स्क्वायर। तो यहां से एक मैग्नेटिक मोमेंट आया मेरा कितना, 2 पाई आई ए स्क्वायर बाय 4, तो ये मेरा बना पाई आई ए स्क्वायर बाय 2, ठीक है, के कैप में। मैंने कुछ नहीं करा बेटा, ये दो दो सर्कल बना दिए मैंने कि ये दो सर्कल बन गए मेरे, तो मेरा ये आ गया। तुम्हें मैम अलग अलग करके निकालना है तो तुम 4 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं तो ऐसे करना चाहता हूँ मैम, आई पाई a/2 का स्क्वायर, और ये कितने सेमी सर्कल हैं, 4, 4 तो 4 से, नहीं नहीं, पर ये तो मेरा पूरे सर्कल का एरिया हुआ ना, पाई ए स्क्वायर, सेमी सर्कल का फिर कितना होगा, पाई/2, है ना। देखो पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का 1/2 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। कोई बच्चा चाहता है कि मैम ऐसे करना चाहता हूँ, तो ये हो गया एक का, 4 का निकालना चाहते हो तो 4 से मल्टीप्लाई कर, तो सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। मैम आप बोल रहे थे कि इसमें 2 सर्कल बनेंगे, लेकिन 2 कहाँ बन रहे हैं, मतलब 4 भी तो बन सकते हैं। 4 सर्कल बनाना कैसे बनाओगे, मैम जैसे आपने इधर लिए हैं लेफ्ट और राइट में, ऐसे भाई ऊपर नीचे 4 भी बन सेमी सकते हैं। सर्कल से 2 सर्कल। अरे 4 सेमी सर्कल से कितने अरे मैम सर्कल इनको बना जोड़ सकते हो, के, देखो ठीक एक है। तो, मेरे कहने का मतलब है अगर एक तो सर्कल ये है, एक ये सेमी सर्कल है, तो ये एक सर्कल ट्रीट कर दिया मैंने। ओके मैम। अगर आपको ऐसे नहीं करना, छोड़ो, कंफ्यूज हो रहे हो भाई तुम तो इसमें, तुम एक सेमी तो सर्कल मैम का एरिया बीच निकाल के वाले का 4 मैम से एरिया मल्टीप्लाई नहीं करो। होगा। हाँ मैम जो बीच में स्क्वायर बनेगा उसका। हाँ आएगा उसका भी, रुक जाओ भाई तुम कंफ्यूज हो गए, तुम ऐसे करो, हम एक सेमी सर्कल का एरिया मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, आई एज इट इज, एरिया होगा पाई/2 a/2 का स्क्वायर, और कितनी है मेरे पास सेमी सर्कल, 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, अब ठीक है, कितना अब कितना आया, 2 पाई आई ए स्क्वायर बाय 4, और ये आया पाई आई ए स्क्वायर बाय 2। अब सही है, अब तो गड़बड़ नहीं है, इस 4 2 सर्कल क्यों बना दिए। अब एक सेमी सर्कल का एरिया निकालो, मैग्नेटिक मोमेंट निकालो और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये चारों का आ गया। अब देखो बेटा यहाँ पर बीच में एक एरिया और बन रहा है, ये वाला, ये एक एरिया और बन रहा है, तो इस एरिया का भी निकालोगे, ठीक है। और ये एरिया कैसा बन रहा है तुम्हारा, क्यूब। स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, ठीक है। तो करंट हमें इसी डायरेक्शन में लेना है जिसमें गिवन है, तो यहाँ पर भी अगर तुम लूप बनाओगे तो लूप कहाँ आएगी, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ अपनी उंगलियां और थंब बाहर आएगा, तो यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट में ए स्क्वायर और ऐड कर देना, तो सर स्क्वायर का लिखोगे आई ए स्क्वायर, और ये है के कैप में, ऐड कर दो, आई ए स्क्वायर कॉमन ले लो, यहां से क्या बचा, पाई/2, यहां से +1, तो ऑप्शन नंबर, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन निकालना आ गया, यस मैम। हाँ, तो लूप पे ही निकालना पड़ेगा मैग्नेटिक मूवमेंट, तो लूप के लिए फॉर्मूला आई ए है, और डायरेक्शन हमेशा ऐसे निकालो, राइट हैंड थंब रूल यूज करो, राइट हैंड थंब रूल, दो ही लूप तुम्हें मैंने दो ही लॉ सिखाए हैं डायरेक्शंस के लिए, थंब और पाम। अभी तो फ्लैमिंगो वगैरह अगर सिखा देती तो फिर तुम बहुत ही कंफ्यूज हो जाते, सब 2 से ही सिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 10 बताओ बेटा,
सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड किस किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ टर्न्स पे करेगी क्या? ट्रू, करेगी। यस फॉर्मूला ही होता है म्यू नॉट एन आई। नंबर ऑफ टर्न्स पे करेगी। करंट पे करेगी क्या? बिल्कुल करेगी, करंट पे तो। यस डायामीटर पे करेगी क्या? नहीं करेगी। तो ऑप्शन नंबर 1 2। 11th बताओ। मैम डी होगा ना? 1 2। अच्छा सॉरी, 11th बोलो। इस पे थोड़ी देर में आते हैं, ठीक है। पहले और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करते हैं। 12th हो गया था बेटा। देखो इसमें तो मुझे दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए 12th में तो। पी पॉइंट पे निकालना है। पी पॉइंट है कहाँ? ये पी होगा शायद। यही है ना पी पॉइंट? हाँ। देखो वायर मिलानी है ऐसे, है एक इन्फिनिटी पे है तो ये एंगल तो 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। ये एंगल निकालना पड़ेगा बेटा। तो आप लिखोगे मैम म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस साइन 90 डिग्री प्लस साइन थीटा 1 अभी पता नहीं है कितना है ये एंगल। अब मैंने तुम्हें ये आंसर बताया करेक्ट है, नहीं होगा। मैंने आपको ये बताया है कि बेटा ये जो वाला एंगल होता है पी, जो हमारी रेफरेंस लाइन है, एक एंगल उससे ऊपर बनता है और एक डाउनवर्ड बनता है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का चक्कर पड़ेगा। तो इसको बनाने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा? 360 में से माइनस करना पड़ेगा जो भी थीटा आएगा। तो साइन 360 माइनस थीटा तुम्हारा माइनस थीटा हो जाएगा। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर परपेंडिकुलर साइन 90 डिग्री माइनस साइन थीटा। माइनस क्यों किया है बेटा? ये हमें एंटी क्लॉकवाइज एंगल चाहिए होता है, ठीक है। और जो ये निकल के आएगा ये क्लॉकवाइज एंगल है, यानी पी से ऊपर की तरफ बनता एंगल है। और हमें थीटा 2 कौन सा चाहिए होता है? रेफरेंस लाइन के नीचे वाला एंगल। चिल्ला चिल्ला के समझा चुकी हूँ ये चीजें बहुत बार। तो ये थीटा निकाल लोगे। इफ दिस इज ए, दिस इज बी, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थीटा कितना हो जाएगा? मैम एडी ऑप्शन तो एलिमिनेट होगा इसमें। परपेंडिकुलर अपॉन मैम ए एंड डी ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट होगा माइनस आने की वजह से। हाँ ए चला गया। अब तुम्हें बस थीटा ही तो चाहिए। ए पे चला जाएगा। बी आंसर है। हाँ ये भी नहीं। तो अब देख लो, अब थीटा चाहिए। थीटा कैसे निकाल सकते हो? टेन थीटा अगर निकालूं 10 से निकलेगा क्या? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज से। परपेंडिकुलर बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, इससे ही आ गया ये तो। टेन थीटा से ही है मैम आप परपेंडिकुलर। साइन थीटा निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हो? आई थीटा मैम साइन साइन। थीटा निकाल सकते हैं, दिए तो अच्छा है तो। टेन थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये साइन बनेगा ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो। हाँ साइन थीटा, तो यहाँ से तुम्हारा अपने आप निकल जाएगा थीटा। ठीक है, बी ऑप्शन। डी इसलिए नहीं होगा, यहाँ प्लस का साइन है ना बेटा। डी और ए में यहाँ प्लस के साइन है। अब मैंने तुम्हें बताया है ना कि जो दो एंगल बनते हैं इस रेफरेंस लाइन, जो तुम्हारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, एक एंगल इससे ऊपर बनना चाहिए, एक नीचे बनना चाहिए। अब देखो जो थीटा 2 है वो भी ऊपर बन रहा है बेटा। तो एंटी क्लॉकवाइज बनाने के लिए इसको 360 में से माइनस करते हो आप। यहाँ पर आप लिखते साइन 360 माइनस थीटा 1, तो कितना बनता है ये? माइनस साइन थीटा 1। ठीक है, ये लगाया, ये आइडेंटिटी लगाई। तो ये वाला 12th क्वेश्चन तो सबको करना था, ये फर्स्ट चैप्टर से सिखाती आ रही हूँ। ये वाला करके आए हो? ये वाला क्वेश्चन राहुल किया है? आदर्श, प्रिंस, आर्यन ये बताएंगे। साजिया करके आई है, आदर्श ने किया है। आरुष किया है? हर्षित, आरुष नो क्या? आरुष करा है तूने? नो मैम, ये नहीं किया। क्यों? आरुष क्यों नहीं किया बेटा? मैम आरुष के पास, आरुष पता है आरुष इतना अच्छा परफॉर्म कर सकता है,
तुम सबको इतना अच्छा कंपटीशन दे सकता है आरुष, बट आरुष पता है क्या करता है, आरुष पढ़ता नहीं है, आरुष स्कूल का काम करता है। सॉरी, आई थिंक ये तो कराने की जरूरत है, ये तो बहुत, ये तो सब करके आए होंगे तुम, करके Yes. आए हो। अगर ये भी नहीं करके आए ना तो मैं बता रही हूँ तुम्हें, भैया आपके पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में जो करंट है, सॉरी ये दूसरा वाला है, हाँ, इसकी थिकनेस में है, राइट, यहाँ ऐसे, एक की रेडियस r/2 है जो पहली वाली है, दूसरी वाली जो है वहां पर रेडियस r हो गई। तो देखो करंट पहले तो इनसाइड तो क्या रहेगा बेटा, 0, एम्पियर लूप से भी बनाओगे तो यहाँ तो करंट 0 है, तो r/2 तक तो 0, उसके बाद क्या होगा, धीरे 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 बढ़ना शुरू होगा, यस मैम। अब मैक्सिमम हो जाएगा इसकी आउटर लेयर पे, है ना, आउटर लेयर पे आर पे जाके मैक्सिमम। अब देखो अब क्या होगा, अब ऐसे होगा कि अब आप बाहर चले गए, मान लो ये तुम्हारा सिलेंडर है जहां पर करंट है, अब कोई पॉइंट पी पर आपको निकालनी है कि बताओ कितने मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप एम्पियर लूप बनाओगे सेम एज इट इज। तो अब यहाँ से आर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, आर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, राइट, और जैसे ही आर बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड जितना दूर जाते हो घटना शुरू हो जाती है, तो मैग्नेटिक फील्ड विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। ऑप्शन नंबर डी, ये तो मुझे लगता है सब करके आएंगे। ये हो गया था क्वेश्चन नंबर 14, क्लास का ही क्वेश्चन था। Yes, ma'am. तो देखो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन और ट्रांसवर्स, यानी यहाँ पर ये मतलब है एक्सियल और इक्वेटोरियल, ठीक है, तो इसके होता है 2mb/r3, बेटा ट्रांसवर्स में क्या होता है mb/r3, ठीक है, बस इतना करना था, इनका रेशो निकालना था, कर लेंगे सब बच्चे, ठीक है, वेरी गुड। इसका आंसर भी है, बता देती हूँ कितना है, पता नहीं, D option. ठीक है, 15 पे आओ, 15 हो गया था बेटा, ये वाले कराए हैं मैंने तुम्हें, रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन, जिसमें रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट बढ़ेगा, Yes, ma'am. वेरी गुड। तो ये मत कहना मैम आपने कुछ नहीं कराया, बता रही हूँ, पकड़ के पीटूंगी एक एक। वेरी गुड, बहुत अच्छे करके भी आए हो तुम लोग। सक्षम, कुछ नहीं भेजते हो आजकल, तालियां बजा रहे हो यहाँ बैठ के, मक्खन लगा रहा है ये सक्षम। नो मैम, मैम भेजता हूँ, मैम भेजता हूँ। ठीक है, तो देखो बेटा ए पॉइंट पे करंट एंटर किया, सॉरी पी पॉइंट पे, तो करंट एंटर करेगा तो करंट बटेगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा और कुछ करंट ऐसे जाते हुए, मतलब यहाँ पर सपोज करो I1 करंट गया है तो यहाँ पे I2, यहाँ पर भी I2 और यहाँ पर भी I2, ऐसे आ जाएगा I1 में। तो इसका मतलब अभी आपको O पॉइंट पे अगर सपोज करो यहाँ पे निकालना है तो हमें एंगल चाहिए होंगे बेटा, ये अगर 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री होगा, तो ये कितना एंगल होगा, ये एंगल कितना बनेगा, 30 30 30 और 30, Ma'am, वो 45 है। ये लूप स्क्वायर की लूप है क्या, अच्छा स्क्वायर है, ठीक है, रेक्टेंगल थोड़ी चल रहा है यहाँ पे, नहीं रेक्टेंगल भी होता तब भी इतना ही होता, ठीक है, राइट, ये 45, ये 45 और ये कितना बन जाएगा फिर 90, ठीक है। 90। तो इसका मतलब पहले तो I1 I2 निकालना पड़ेगा, तो होगा क्या, देखो बेटा ऊपर ये सारे R R R, सपोज करो इन सबके पास रेजिस्टेंस भी होगा, तो ये तीनों ऊपर 3R बनाएंगे रेजिस्टेंस, और यहाँ बनेगा सिर्फ एक रेजिस्टेंस R। तो होगा क्या, सपोज करो ऊपर वाले में हमने करंट I2 माना है और यहाँ करंट I1 माना है, अब निकाल लोगे I1 I2 कितना आ रहा है। देखो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, I1 और I2 अलग अलग आएंगे अब की बार, पहले तो आप एक निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देते थे, वो नहीं होगा आपकी बात। तो I1 कितना बनेगा, मेरे हिसाब से I1 बनेगा आपका 3R, 3:1 कब आएगा, 3R/4R, I1 निकालेंगे ना, मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट I, यानी 3/4, और I2 बनेगा तुम्हारा 1/4, 1/4I, ये तुम्हारे करंट आ गए। अब PS की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, देखो समझना है तो उसी वक्त मुझे बता देना।
म्यू नॉट आई आ जाएगा पीएस में कितना है 3/4 आई 4 आई। मैम एक बार दोबारा बता दो। हाँ क्या बता दूं दोबारा? मैम ये डायग्राम कैसे बनाया आपने ये वाला? धनंजय ये वो वाले कॉन्सेप्ट है बेटा जहाँ पे करंट अलग अलग आता है वायर में। तो ये तुम्हारा रेजिस्टेंस की तरह है ना, देखो पी से करंट एंटर कर रहा है, पी से करंट एंटर कर रहा है, तो मतलब इस पॉइंट से अभी करंट बटेगा ना, यस डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो I1 इधर चला गया, I2 ऊपर जाएगा। तो अब इन तीनों में जो ऊपर है यहाँ पर तो सेम करंट है ना, I2 I2 I2। यस मैम। और ये स्केयर लूप है और सेम क्रॉस सेक्शन है, तो मैं मान लेती हूँ कि अगर एक लाइन का रेजिस्टेंस R है तो ये तीनों कितने R बनाएंगे? 3R। 3R हो जाएगा। हाँ, और नीचे वाला रेजिस्टेंस R हो गया। तो I2 I1 ठीक है। कैसे निकाल लिया? करंट डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है। अब पीएस का करंट निकालने जा रहे हो तो न्यू नॉट आई अपॉन करंट की वैल्यू रख दी तुमने 3/4। यहाँ पर अब फॉर्मूले में 4πR, ठीक है, साइन θ1 प्लस साइन θ2। कैसे करोगे भाई? बहुत इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। देखो ये पीएस है, ये ओ पॉइंट है, अरे दिस इज योर ओ पॉइंट। एंगल ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना जो चाहिए होगी पीएस के लिए, हमेशा आर परपेंडिकुलर लेते हैं। तो एंगल 45 की हो गई, θ1 θ2। आर परपेंडिकुलर लग दो, साइन θ1 45 है, पीएस आ गया। बाकी के जो है ऊपर वाली ब्रांच में, जो तुम्हारी ब्रांच कौन सी है, पी क्यू आर एस, इस वाली ब्रांच का मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? म्यू नॉट करंट कितना है, आई लिखोगे 1/4 आई अपॉन 4π आर परपेंडिकुलर, एंगल यहाँ भी इतना ही बनेगा, ठीक है, साइन θ1 प्लस θ2। और लास्ट में कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? देखो ये तो एक वायर का है ना, 3 वायर है, तो लास्ट में कितने से मल्टीप्लाई करना बेटा? 3 से मल्टीप्लाई करना। समझ आया? देखो पेपर तो ये वाला क्वेश्चन लेंथी है, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे। और अगर आर परपेंडिकुलर निकाला भी नहीं जा रहा तो इतना ही छोड़ दो। अब देखो डायरेक्शन, पीएस की वजह से डायरेक्शन कहाँ आ रही है? आउटवर्ड। पीएस की वजह से डायरेक्शन आ रही है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं आउटवर्ड, यानी प्लस के कैप। जरा पी क्यू की वजह से निकालना बेटा, पी क्यू की वजह से ओ पॉइंट पे डायरेक्शन इनवर्ड, एम इनवर्ड, ऊपर वाली वायर की वजह से भी एम इनवर्ड, इनवर्ड। Invert. इसकी वजह से भी इनवर्ड। तो यहाँ पर आप लिखोगे, यहाँ पर डायरेक्शन आई माइनस के कैप। देखो ये इक्वल आ गए, ये भी यहाँ पर 3/4 आ रहा है, यहाँ भी ये 3/4, आर परपेंडिकुलर सेम ही रहेगा ये, साइन θ1 दोनों के 45 तो कट गए ये, प्लस कैप माइनस के कैप, क्या आ गया जी बताओ? 0। सबको क्लियर है कि नहीं है क्लियर? गर्ल्स टीम, समृतिका, समृतिका यस मैम। आ गया बेटा? यस मैम आ गया। 16th देखो, 16th तो तुमने सबने कर दिया होगा। देखो मेटल की शीट है, मैग्नेटिक फील्ड से दूर लेके जा रहे हो, दूर लेके जाओगे तो इस रीजन में है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड से दूर लेके जाओगे तो मैंने क्या बोला था, एरिया चेंज होगा यहाँ पे, राइट? एरिया कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है तो क्या जनरेट होगी? फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ बनेगी। ईएमएफ की वजह से क्या बनेगा? करंट बनेगा। वो करंट खुद का क्या प्रोड्यूस करेगा? खुद की मैग्नेटिक फील्ड। और वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी कि जो ये बाहर जा रहा है उसको बाहर जाने की जगह क्या कहेगा? वापस आओ, वापस आओ। मैंने तुम्हें ये एक डायग्राम बना सिखाया था, मैं एक चीज दिखाती हूँ, ये मैम बट शीट में करंट कैसा आएगा? शीट पे करंट क्यों नहीं आ सकता? 1 मिनट दो बस मुझे, एक डायग्राम दिखाती हूँ। ये लेंस लॉ का क्वेश्चन है, ये इसमें नहीं आना चाहिए था। ईएमआई पे चले गए मैग्नेटिक फील्ड से डायरेक्ट।
एक डायग्राम है वो बहुत प्यारा, तो उसे दिखा दूँ। कहोगे यस मैम सही कह रहे हो आप तो। हाँ एक ठीक है, देखो यहाँ देखो फोर्स, तुम इसको क्या लेके जा रहे थे, इस लूप को अंदर लेके जा रहे हो ना फील्ड के। फोर्स क्या कह रहा है कि अंदर क्यों लेके जा रहे हो, बाहर आओ, राइट। जो करंट डेवलप हुआ उस करंट की वजह से एक फोर्स लगेगा, और वो क्या कह रहा है कि हम अंदर लेके जा रहे हैं, पर हमें अंदर नहीं ले जाना, हम तो बाहर निकालो इसको, क्योंकि लेंज लॉ ये कहता है कि वो अपोज करेगा। अब देखो जब तुम बाहर निकाल रहे हो इस लूप को, यहाँ पे when you are taking out this loop from the magnetic field, तो ये फोर्स क्या कह रहा है, नहीं अंदर आओ, अंदर लेके आओ इसको, बाहर क्यों लेके आ रहे हो, अपोज कर रहा है ना। मतलब दोनों केस में ये फोर्स जो कि करंट की वजह से डेवलप हुआ है, और ये करंट क्यों डेवलप हुआ है, क्योंकि क्या चेंज हो रहा है, एरिया अंडर द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। भाई बच्चों नहीं समझ आया, नो मैम। ये EMI है, सिखाया आ नहीं गया था। मैम, मैम आ गया, बट वो क्वेश्चन उसमें तो आया। अरे सुनो पहले ये यहाँ पे समझ नहीं आया क्या। आ गया मैम। हाँ देखो बेटा यहाँ क्या हो रहा है, ये एक लूप है, इस लूप को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जा रहे हो, जिसकी वजह से एरिया चेंज हुआ जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ लिंक अप है, उसकी वजह से EMF आई, उसकी वजह से करंट आया, और करंट ऐसा आया कि जो फोर्स लगेगा वो ऐसा लगेगा कि आप अंदर लेके जा रहे हो पर हम बाहर लेके जाएंगे, यानी उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो एग्जैक्टली वही कंडीशन यहाँ है, देखो सेम कंडीशन यहाँ है, यहाँ पर आप इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से इस एरिया को बाहर लेके जा रहे हो, तो एक करंट जनरेट होगा, और वो करंट क्या कहेगा, इसको अंदर की तरफ खींचेगा, एक पुलिंग फोर्स की तरह खींचेगा। तो इसको बाहर निकालने के लिए तुम्हें फोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए, पहले तो ये बताओ। तो A और C तो गलत हो गए, फोर्स तो चाहिए होगी, अब हीट डिसिपेशन का बताओ, हीट डिसिपेट होगी कि नहीं होगी, उसी दिन बताया था, किसकी वजह से, प्रेशर, फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन। अरे अब्दुल्ला मैम क्योंकि नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट होके तो मैम आपस में चिपकेंगे ही ना। यहाँ फ्रिक्शन का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैम मतलब करंट की वजह से भी होगी, बट मैम फ्रिक्शन से भी होगी। मैंने उस दिन तुम्हें सिखाया था ना कि कॉन्टिन्यूसली हीट क्यों डिसिपेट होगी, फाइनली तुम्हारा वो जीरो हो जाएगा। देखो वो तुम्हारा क्या होता है, वेलोसिटी कम हो जाएगी अगर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो हीट का लॉस तो होगा ही होगा, ठीक है, देयर शुड बी हीट लॉस। तो विच ऑप्शन शुड बी मोर करेक्ट, डी और सी, डी ऑप्शन, ठीक है, हीट लॉस तो होता ही होता है। अभी तो 16th पे पहुंचे हैं, तो डी ऑप्शन शुड बी मोर करेक्ट। इसको एडी करंट से भी कर सकते हैं, बट एडी करंट मैंने अभी तुम्हें सिखाया नहीं है, इसलिए जो कॉन्सेप्ट अभी पढ़े हैं उनसे भी आंसर निकाले जा सकते हैं। मेरा सवाल बताने का ये है, तो डी ऑप्शन आना चाहिए था तुम्हें। मैम अगर शीट कोई सी भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शीट कैसे, हाँ करंट डेवलप होना चाहिए ना, मैग्नेटिक शीट है, देखो मेटल की शीट है, अगर करंट डेवलप नहीं होगा तो फोर्स नहीं लगेगा, कॉन्सेप्ट यहाँ पे है सारा। दिस शीट इज मेटेलिक शीट, मतलब करंट आ जाएगा, और करंट कैरिंग वायर में जब मैग्नेटिक फील्ड होती है तो फोर्स लग जाता है, बोलो। और अगर ये नॉन मेटेलिक शीट होती, मान लो अगर ये बोलता कि शीट है ही नहीं, मतलब एक वुडन शीट होती जिसमें करंट प्रोड्यूस नहीं होता, तो तुम्हें कोई फोर्स ही नहीं चाहिए, क्योंकि करंट जीरो हो जाता, समझ गए, करंट शुड बी जीरो। तो ये यहाँ पे करंट जीरो है तो फिर फोर्स ही नहीं है, आप समझ गए। यस मैम। हाँ ये मेटल की शीट है इसलिए। प्रैक्टिकली देखें तो मैम अगर किसी दो मैग्नेट्स के बीच में अगर मैम कोई शीट है तो उसे निकालने के लिए, चाहे वो मेटेलिक हो या ना हो, मैम फोर्स तो चाहिए ना। ये अब्दुल्ला तू ऐसे समझ रहे है कि इसको किसी बड़ी ये तुम ये मत समझ, अरे भगवान, ये पता है क्या समझ रहा है, ये ऐसे समझ रहा है कि जो हाइड्रोलिक वाली जो इंस्टा पे रील आती है ना, वो आते वो जेलीज को ऊपर से आती है हाई प्रेशर के साथ, वो उसको पिचका देती है, ऐसा नहीं है ये।
ये ऐसे भी तो हो सकता है ना, ये पिचका नहीं रही है उसको, ये ऐसे रखी है कि यहाँ पर एक तुमने नॉर्थ एक पोल रख दिया एक मैग्नेट का, यहाँ पर एक थोड़ी सी दूर पे साउथ पोल रख दिया, कुछ डिस्टेंस पे ओके रखा मैम, हुआ है, मैम ये आगे चिपके समझ नहीं हुए, गए। ये चिपका नहीं हुआ है एक दूसरे से। अब ये मैं अब्दुल्ला ये पता है क्या समझ रहा है, ये समझ रहा है एकदम ऐसे है, वो एकदम मैकेनिकल वर्क लगाना पड़ेगा, वो खींच के निकालना पड़ेगा। ठीक है अब्दुल्ला, कोई नहीं, होता है, मैकेनिकल फोर्स नहीं लगा रहे हो तुम यहाँ पे। ये जिम जाता है क्या अब्दुल्ला? उनको सब जगह यही लगता है कि हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जिम वाला बच्चा है क्या ये अब्दुल्ला? बता। ये किसी दूरी पे रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे प्लेट है यहाँ पे, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन में। अब ठीक है, अब तो समझ आ आ रहा गया है। इसमें। अब धीरे धीरे इस प्लेट को निकालोगे तो एरिया क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब ठीक है, चलो समझ आना चाहिए तुम्हें। 17th बताओ। ये कर लोगे बेटा, सेम वैसे ही होगा जैसे अभी वो स्केयर वाला था, कि करंट इस पी पॉइंट से डिवाइड हो जाएगा, कुछ I1 यहाँ जाएगा, कुछ I2 यहाँ जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस ऊपर 2R, क्योंकि दोनों में सेम करंट है इन पॉइंट में, यहाँ रेजिस्टेंस R, तो आप निकाल लोगे ए पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पर एंगल बना लेना, कितना बनेगा, इक्विलेटरल है तो दिस इज 30 डिग्री, 30 डिग्री, और ये देख लेना, ठीक है, ये 90 हो जाएगा तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे ना, ये क्वेश्चन आसान है, कर लोगे तुम सारे। 18वां बताओ। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, नेट फोर्स इलेक्ट्रॉन 0 है, तो वो तुम्हें क्या करना है, QVB इक्वल्स टू QE करना है। कर लेंगे ये वाला भी, 18वां इजी क्वेश्चन है, सब कर लोगे। अगर इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स 0 है तभी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, याद रखना। देखो ये वाला क्वेश्चन था, दिस इज द क्वेश्चन जो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने अभी ये चीजें पढ़ी नहीं है ना, हिस्टेरिसिस कर्व, मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, तो ये वाला क्वेश्चन है जो हमने नहीं किया है, ये हमें करना पड़ेगा, तो अभी मैं इसको लीव करती हूँ। ये हो गया था, इसमें कुछ दिक्कत है? स्टेटमेंट 20 क्या कह रहा है? 19 वाले में मैम स्टेटमेंट 1 करेक्ट और स्टेटमेंट गलत है, सेकंड वाले। Soft iron has a magnetic permeability and can be easily magnetized. वहाँ पर कैन नॉट लिखा हुआ है। सॉफ्ट आयरन इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है, तो मैं और वही कह रहा इजीली, हूँ, सेकंड वाले तो गलत होगी। हाँ, और इजीली डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। जब कर्व पढ़ते हो तो स्टील ऐसा है, यहाँ पर अगर स्टील बना दो तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी रहने दो तुम इस क्वेश्चन। 20वां बताओ बेटा। स्टेटमेंट 1 कह रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो ये मैंने देखो तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट सारे कराए हैं, ये तीनों तुम्हें केसेस कराए हुए हैं, अगर तुम्हें नहीं करने तो फिर मैं क्या करूं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी एक डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन को भी इसी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डिक्रीज होगी क्या? मैम इंक्रीज होगी। एक्सेलरेट करेगा, डिक्रीज तो हो ही नहीं सकती, करेक्ट? यस मैम इंक्रीज बोल रहे हैं। हाँ। सेकंड, दो वायर हैं, लॉन्ग पैरेलल वायर्स कैरिंग इक्वल करंट्स इन द सेम डायरेक्शन, द मैग्नेटिक फील्ड एट द मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट पे देख लेते हैं भाई, ए वायर कैसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है, इनवर्ड, और बी वाली कैसे जनरेट कर रही है भाई, आउटवर्ड, आउटवर्ड। तो बिल्कुल अगर ये डिस्टेंस भी आप बराबर कर देते हैं तो दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, तो बी भी ठीक है, ट्रू। थर्ड क्या कह रहा है, नो नेट फोर्स एक्ट ऑन ए रेक्टेंगुलर कैरिंग स्टेडी करंट व्हेन सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये बताओ, नो नेट फोर्स, याद रखना रेक्टेंगुलर कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड हर डिस्टेंस पे अलग हो सकता। अच्छा, सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म है, ओके, यहाँ पर छिपा हुआ है सारा ऑप्शन आंसर। सी।
सक्षम क्या है इसका स्टेटमेंट थर्ड, ट्रू और फॉल्स? ऑप्शन सी मैम ट्रू है। ट्रू है। हाँ, वेरी मैम गुड, ऑप्शन ही एलिमिनेट हो गए, सब में 1 1 बिल्कुल। आएगा और 1 गलत है। थर्ड इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट। अच्छा बेटा, अगर मैं तुमसे बस एक सवाल यहाँ पे एक ये ऐड करके पूछना चाहती हूँ कि मान लो अगर यहाँ पे करंट आई है, मैग्नेटिक फील्ड आई है, और ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड में ये कॉइल रखी हुई है, अब मेरे को बताओ क्या अब फोर्स, नेट फोर्स 0 होगा क्या? मैम इसकी मूवमेंट किस नो तरह? मैम। No, ma'am. हाँ, क्योंकि अब मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म हो गई, और जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है तो नेट फोर्स कुछ ना कुछ आता है। ठीक है भाई, इस पॉइंट पे अलग मैग्नेटिक फील्ड होगी ए बी पे, इस बीसी पे कुछ अलग होगी, ये वाले तो कैंसिल ही कर देते हैं। तो नेट फोर्स यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, तो ये भी याद रखना, अगर इस तरीके की कंडीशन होती है तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा। बहुत अच्छे। एक क्या, क्वेश्चन नंबर 21, देखने में जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन देख उतना ही आसान। क्या कह रहा है, सारी चीजें तुम्हें गिवन है, ये कह रहा है कि बस मुझे ये बता दो कि मुझे वेलोसिटी कितनी रखनी है कि पार्टिकल आधा सर्कल मैग्नेटिक फील्ड में बना दे। तो एक बात बताओ, अगर 3 मीटर का बनाओगे तो पूरा तो नहीं आएगा मैग्नेटिक फील्ड में, अगर तुम रेडियस को 3 मीटर रख दोगे बेटा तो सर्कल तो ऐसे घूमेगा ना, और मैं सिर्फ इतना रेडियस बना दूं तो देखो 1.5 मीटर का, इस 3 का आधा कर, ठीक है। कौन कौन ने किया है ये सवाल? मैं अगर लास्ट क्वेश्चन निकालूं टाइम तो हो गया बेटा, तुम्हारे 5 क्वेश्चन बच गए, हो गया। नेट फोर्स आएगा इसके, हाँ क्या? मैम इसका 1 दिया हुआ है क्या उसमें आंसर शीट में? क्या दिया हुआ है? मैम ए। स्टेटमेंट 1 गलत नहीं है, स्टेटमेंट 1 तो सही है ना। ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म, अच्छा देखो मैग्नेटिक फील्ड भी तो है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, पॉइंटेड इन द सेम डायरेक्शन, द इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी विल डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड। नहीं, फर्स्ट तो गलत है। मैम वहाँ पे अगर अरे अरे सुनो सुनो, सही है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी ना, देखो दिस इज इलेक्ट्रॉन नॉट प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर फोर्स लगाएगा, तो रिटार्डिंग एक्सीलरेशन आ जाएगी। ये दिस इज इलेक्ट्रॉन नॉट प्रोटॉन, ठीक है, जल्दी जल्दी में ऐसे गड़बड़ होती है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा, तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी ना, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। प्रोटॉन होता तो होती। मैम बट हाँ। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, क्या पता मैग्नेटिक फील्ड उससे ज्यादा हो इलेक्ट्रिक फील्ड से। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, मैग्नेटिक फील्ड अगर पैरेलल है वेलोसिटी के तो फोर्स 0 लगता है मैग्नेटिक फील्ड का। यस मैम। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो फोर्स 0 है। यस मैम। तो यस मैम, फिर क्या सवाल है? ठीक है भाई, अब मेरी क्लास है अभी 8:40 से, तुम लोग ये 4 क्वेश्चंस रह गए, बहुत इजी है बेटा, एक बार ट्राई कर लेना, देखो 21 तो है, थोड़ा सा इसमें एंगल निकालना पड़ेगा, बाकी के 4 क्वेश्चन बहुत इजी है। हाँ जी, हाँ बोलो। ये तुम्हें कैविटी वाला लग डिफिकल्ट रहा है बट बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको ऐसे समझो कि ये पूरा एक सिलेंडर है बेटा, इस सिलेंडर की वजह से जो भी करंट, जो भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी ना, उसमें से इस वाले का माइनस कर देना टोटल की वजह से, ठीक है। ये मैं कराऊंगी क्वेश्चन नंबर 23 तो जरूर स्टार मार्क कर लेते हैं, बाकी सारे बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कर लेना, ठीक है। चलो बाय बेटा, बाय एवरीवन। मुंह दुख गया पढ़ाते पढ़ाते आज तो।
बाय बाय बाय।